जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 25 बेहतरीन जीके जीएस के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसरों का प्रैक्टिस है 12, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है। तो अपना भी आंसर क्या करें। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों, वो होता है डीएनए। और दोस्तों पूछा जाता है डीएनए की खोज किसने की थी। तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की खोज की थी, इसलिए दोस्तों इन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों एग्जाम में डीएनए की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है, तो याद रखेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है इसकी फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चलिए बताइए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछे जाए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो हम ऑप्शन मारेंगे उत्तर प्रदेश। और दोस्तों भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछा जाए तो ये कहाँ है, तो हम ऑप्शन मारेंगे उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महोबा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो हम ऑप्शन मारेंगे प्रयागराज। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हम ऑप्शन मारेंगे गणित के क्षेत्र में। और दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों, वो है ग्रैमी पुरस्कार, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांतिवन किसका समाधि स्थल है। चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो शांतिवन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। और पूछा जाए दोस्तों वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, तो हम ऑप्शन मारेंगे राजीव गांधी। और दोस्तों राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो हम ऑप्शन मारेंगे महात्मा गांधी के लिए। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स भदोही जिला। और दोस्तों बांस नगरी और सुरमा नगरी किसे कहते हैं, तो हम ऑप्शन मारेंगे बरेली। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, तो हम ऑप्शन मारेंगे कानपुर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो चलिए बताइए। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों ओसाका के लिए। और दोस्तों पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हम ऑप्शन मारेंगे अहमदाबाद के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो चलिए बताइए। तो लकड़ी पर नक्काशी की जाती है दोस्तों सहारनपुर में। और सहारनपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अगर पश्चिमी जिला पूछा जाए तो हम ऑप्शन मारेंगे शामली। और दोस्तों यूपी का पूर्वी जिला है बलिया। और आपका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है दोस्तों, वो है आपका सोनभद्र। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कहलाती है फ्रेंड डायलिसिस। तो इस प्रक्रिया से दोस्तों रक्त में जो गंदगी फैल जाती है उसे दूर किया जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो प्रेम मंदिर है दोस्तों मथुरा के वृंदावन में। और दोस्तों वृंदावन में ही एक बांके बिहारी मंदिर है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। चलिए बताइए। चलिए, तो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 के लिए। और ये दोस्तों श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और ये दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए बताइए। तो नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों घनानंद। और दोस्तों पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो हम ऑप्शन मारेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है दोस्तों गुजरात राज्य के गांधीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए बताइए। तो माइकोलॉजी में होता है दोस्तों कवकों का अध्ययन। और दोस्तों पूछे जाए शैवालों का अध्ययन किस में होता है, तो याद रखेंगे फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। चलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगामेंट निम्नलिखित में से किस किस को जोड़ता है। चलिए, तो ये जोड़ता है दोस्तों हड्डियों को हड्डियों से। और दोस्तों पूछा जाता है कि हड्डियों को पेशियों से कौन जोड़ता है, तो याद रखेंगे दोस्तों वो जोड़ता है टेंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके यूपी कांस्टेबल के लिए, बताइए। तो पहले ट्रांसजेंडर हैं दोस्तों वो है नर्तकी नटराज।
तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सैपई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए। तो ये किया जाता है फ्रेंड्स इटावा में। और दोस्तों पूछा जाए कि ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हम ऑप्शन मारेंगे आगरा। और दोस्तों नौचंदी मेला पूछा जाए तो हम ऑप्शन मारेंगे मेरठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? चलिए बताइए। तो पीतल होता है दोस्तों तांबा और जिंक का मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 15 मार्च के लिए। और दोस्तों विश्व ओजोन दिवस पूछा जाए तो हम ऑप्शन मारेंगे 16 सितंबर। और दोस्तों पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो हम ऑप्शन मारेंगे 11 जुलाई। और 8 मार्च को हम मनाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, तो आप उन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो चलिए बताइए। तो ये हुई थी फ्रेंड्स अकबर और हैमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और दोस्तों पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? तो चलिए वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आर्बोरिकल्चर। और दोस्तों रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो हम ऑप्शन मारेंगे सेरिकल्चर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देश 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो अब की बार 2024 के ओलंपिक होंगे दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और दोस्तों एग्जाम में पिछला भी पूछ लिया जाता है कि 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो याद रखेंगे तो ये हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो रिहला पुस्तक लिखी है दोस्तों, वो लिखी है आपकी इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चलिए दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों, वो थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के लिए दोस्तों चाणक्य कौटिल्य भी कहा जाता है। और दोस्तों पूछे जाएं कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो हम ऑप्शन मारेंगे रामानंद। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर के लिए। और दोस्तों पूछे जाए एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो हम ऑप्शन मारेंगे 8 अक्टूबर। और दोस्तों हम 5 जून के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 दिसंबर को हम मनाते हैं दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कमेंट में जो बताएं कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी बेहतर होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।